नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। धूमधाम से निकाली गई नाथों के नाथ भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। बेटियों के खिलाफ बढ़ते दुष्कर्म और हत्या को लेकर जिला सत्र न्यायालय परिसर के सामने प्रदर्शन। और चढ़ावा चोरी का आरोप लगाते हुए कांग्रेस के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन। अब खबरें विस्तार से। नाथों के नाथ भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा राजनांदगांव शहर में श्रद्धा भक्ति के साथ धूमधाम से निकाली गई। इस रथ यात्रा में विभिन्न समाज के लोग शामिल हुए और रथ को बड़े उत्साह से खींचकर सुख समृद्धि की कामना की। राजनांदगांव के गांधी चौक स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर से भगवान जगन्नाथ की शोभा यात्रा शहर में धूमधाम से निकाली गई। इस मौके पर भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और बड़े भाई बलभद्र लोगों को दर्शन देने निकले थे। शोभा यात्रा में बड़े बुजुर्ग, बच्चे सहित महिलाएं बाजे गाजे के साथ भजन कीर्तन करते हुए चल रहे थे। इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने भगवान जगन्नाथ की रथ की रस्सी को सुख समृद्धि की कामना लेकर पूरे रास्ते भर खींचा और भगवान जगन्नाथ से आशीर्वाद मांगा। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा शहर के मानव मंदिर चौक, दुर्गा चौक, बाल गोविंद चौक, थाना चौक, सदर बाजार, हलवाई लाइन, सिनेमा लाइन का भ्रमण किया। इस मौके पर महापौर मधुसूदन यादव शामिल हुए और भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना की। उन्होंने कहा कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी भगवान जगन्नाथ की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी भगवान जगन्नाथ जी की शोभा यात्रा जगन्नाथ मंदिर से भव्य रूप से प्रारंभ हुई, जिसमें आयोजकों के साथ साथ पूरे नगर वासियों का पूरी तरीके से सहयोग है। और ये शोभा यात्रा जो है पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी भव्य रूप ले रही है और आने वाले समय में भी ये भव्य रूप से इसी तरीके से आयोजन संचालित होगा। मैं सभी नगर वासियों को जगन्नाथ यात्रा की अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए आयोजन समिति ने भव्य रथ तैयार किया था। रथ को फूलों से विशेष तरीके से सजाया गया था। रथ यात्रा का समापन जूनी हटरी भगवान श्री राम मंदिर पहुंचकर हुई। अमित चटर्जी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज। राज्य सहित राजनांदगांव जिले में बेटियों के खिलाफ बढ़ते दुष्कर्म और हत्या जैसे अपराधों को लेकर जीवन दान सेवा संस्था ने जिला सत्र न्यायालय परिसर के सामने प्रदर्शन किया। संस्था ने ऐसे मामलों में त्वरित न्याय, सख्त कानून और दोषियों को कठोर दंड देने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान पदाधिकारियों ने न्याय व्यवस्था को और प्रभावी बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। राजनांदगांव जिला सत्र न्यायालय परिसर के सामने जीवन दान सेवा संस्था के सदस्यों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर महिलाओं और बालिकाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों पर चिंता जताई है और प्रदर्शन कर ऐसे मामलों की त्वरित न्याय, सख्त कानून और दोषियों को कठोर दंड देने की मांग की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि दुष्कर्म और हत्या जैसे गंभीर मामलों में न्याय मिलने में देरी होने से अपराधियों का मनोबल बढ़ता है। संस्था ने मांग की कि ऐसे मामलों की त्वरित सुनवाई हो और दोषियों को कानून के अनुसार कठोर दंड दिया जाए ताकि महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। प्रदर्शन के दौरान हाल में विभिन्न राज्यों में सामने आए जघन्य अपराधों का भी उल्लेख किया गया। अभी राजस्थान में 13 साल की जो बच्ची थी उसके साथ लगभग 32 लोगों ने बलात्कार किया और उसकी मृत्यु हो गई। तो हम लोग न्याय व्यवस्था से यह चाहते हैं कि जो ऐसे जघन्य अपराध है उसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए और तत्काल फांसी की सजा दी जाए, क्योंकि पुलिस तो अपना काम करती है, सारे साक्ष्यों को जुटाती है और उसको न्यायालय में पेश करती है। न्यायालय उस सजा को लोअर कोर्ट से फांसी होती है, अपर कोर्ट से उम्र कैद की जाती है, फिर उसके बाद शायद उनको बेल भी मिल जाती है आगे सुप्रीम कोर्ट से। तो ये व्यवस्था जो है खत्म हो और ऐसे जघन्य अपराध करने वालों को सीधा फांसी की सजा दी जाए और जो लोअर कोर्ट का जो फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट तक फैसला वही रहे। भैया, हम लोग धरना प्रदर्शन रैली निकाल के हम लोग थक गए हैं और हमको ये सब करके हमको एक ही चीज समझ में आया कि न्यायालय जब तक से व्यवस्था सही नहीं होगी तब तक से बेटियों के साथ में अत्याचार होते रहेगी, एक से एक क्रूरता होते रहेगी, जिसका जीता जागता उदाहरण अभी छत्तीसगढ़ में भी कई जगह हुए हैं और राजस्थान में भी जो 13 साल की बच्ची के साथ में लगभग 32 लोगों ने दुष्कर्म किया। तो ऐसे मामले में क्रूरता बढ़ते जा रही है
पुलिस विभाग सारे सबूत न्यायालय तक पहुंचाती है, लेकिन न्याय व्यवस्था से उनको ऐसी छूट मिल जाती है जो हमारे साथ 2 केस में हुआ है। एक केस में हुआ है कि रेपिस्ट को आदिवासी अनुसूचित जनजाति बताकर उम्र कैद में किया। दूसरी घटना है जिसमें फांसी हुई थी, उसे रेयर और प्रेरिस्ट बता के उम्र कैद में किया गया। तो रेपिस्टों के साथ में ऐसी सहानुभूति ना दिखाए न्यायालय, जिसके कारण अपराधी की क्रूरता बढ़ते जा रही है और आए दिन घटना बढ़ते क्रम में है। तो हम चाहते हैं कि हमको समझ में आएगी कि न्यायालय व्यवस्था जब तक सही नहीं होगी तब तक ऐसे मामले बढ़ते रहेंगे। इसलिए हमने अब डिसाइड किया जब भी ऐसी कोई घटना होगी हम न्यायालय के गेट के सामने ही प्रदर्शन करेंगे। मेरी बहन का 17 अप्रैल को दुर्ग में हत्या कर दिया गया। वो पढ़ाई कर रही थी, कॉलेज में बीएड कर रही थी और एक लड़का उसके साथ साथ पढ़ता था, नॉन अटेंडिंग था। वो उसका किसी वजह से आपसी दुश्मनी की वजह से उसका गला घोट कर हत्या कर दिया गया। तो हम लोग यहाँ इसलिए आए हैं भैया कि उसको न्याय मिलना चाहिए। जिसने जान लिया है उसका जान जाना चाहिए, उसको फांसी का सजा होना चाहिए। सरकार इसमें जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहिए और फास्ट ट्रैक के माध्यम से इस केस को जल्दी इसमें न्याय दिलाना चाहिए ऐसे करके। और मेरा बस यही है भैया कि जिसके घर में ये हत्या होता है उसके घर में यकीन भी नहीं होता भैया कि हमारे घर ऐसा हुआ है करके। बहुत दुख होता है किसी के घर और ये सब किसी को सहना मत पड़े। बस इसीलिए हम लोग आए हैं। बहन भैया है वो जब भी बुलाते हैं स्ट्राइक करेंगे, इससे न्याय हम लोग को जल्दी मिल जाएगा। इस उम्मीद से ही हम लोग आते हैं भैया। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने नागरिकों से अपील की कि महिलाओं की सुरक्षा और प्रभावी न्याय व्यवस्था की मांग को लोकतांत्रिक एवं शांतिपूर्ण तरीके से उठाएं ताकि बेटियां सुरक्षित हो सके। विकल्प श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज। अब वक्त ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे कांग्रेस का प्रेस कॉन्फ्रेंस। क्या आप चाहते हैं कि आपका बच्चा इंग्लिश मीडियम के उच्च स्तरीय संस्थान में पढ़े, हजारों की भीड़ में वह अपनी अलग पहचान बना सके? तो आपके इन प्रश्नों का उत्तर है लालचंद्र बहादुर एजुकेशन सोसाइटी द्वारा संचालित रॉयल किड्स कॉन्वेंट स्कूल। सीबीएसई और सीआईएससी बोर्ड से कक्षा नर्सरी से 12वीं तक और रॉयल कॉलेज बीएड, बीकॉम, बीएससी कोर्सेज के लिए यहाँ योग्य, अनुभवी और प्रतिबद्ध शिक्षकों की टीम है। सीसीटीवी निगरानी के साथ सुरक्षित कक्षाएं और परिसर है। अच्छी तरह से सुसज्जित पुस्तकालय, विज्ञान और कंप्यूटर लैब के साथ नियमित खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां संचालित की जाती है। जल्दी करें, सीमित सीटें। रजिस्ट्रेशन के लिए जल्द संपर्क करें। रॉयल किड्स कॉन्वेंट एंड डॉक्टर जेबी सिंह मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल और रॉयल कॉलेज, लालबाग, जी रोड, राजनांदगांव। मोबाइल 9977 81001। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भगवान श्री राम जन्मभूमि अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी और मंदिर निर्माण में चंदा चोरी का आरोप लगाते हुए कांग्रेस के द्वारा राजनांदगांव में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व महापौर प्रमोद दुबे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और मोदी सरकार को घेरा। वहीं 3 सवालों के साथ कई मांगे रखी। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए रायपुर नगर निगम के पूर्व महापौर प्रमोद दुबे ने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम करोड़ों भारतीयों की आस्था, संस्कृति और नैतिक चेतना के प्रतीक है। देश के कोने कोने से गरीब, किसान, मजदूर, श्रद्धालु अपनी मेहनत की कमाई चढ़ावे के रूप में भगवान को अर्पित करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस से जुड़े लोग भगवान के चढ़ावे को भी लूट रहे हैं। उन्होंने कहा कि भगवान के नाम चंदा और चढ़ावा किसके संरक्षण में लूटा गया? वहीं 40 दिन में 70 बार चढ़ावा चोरी हुआ है। इससे पहले की सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध नहीं है। उन्होंने कहा कि और कितना माल लूट हुआ है सामने नहीं आया है। इस मामले में भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री खामोश बैठे हैं।
उन्होंने कहा कि चढ़ावा चोरी के इस मामले में कांग्रेस द्वारा आंदोलन किया जाएगा और जनता के चढ़ावे का हिसाब मांगा जाएगा। सरकार की भूमिका के बारे में इतनी ज्यादा परतें खुल चुकी है और इतना संदेह के दायरे में है, और ये इस बात का दुख है कि प्रधानमंत्री जी अभी कुछ नहीं बोल रहे हैं। वो अपनी आदतों के अनुसार वो लगातार विदेश यात्रा पर है और फिर कहीं जवाबदेही तय न हो जाए करके वो सारे लोगों को, छोटी छोटी मछलियों को उन्होंने फंसा दिया है। वो 8 गरीब लोग हैं। जो कांग्रेस क्या मांग करी इसमें और क्या होगा आगे? कांग्रेस 3 मांग की है जिसके बारे में मैंने आपको लिखित किया है। रणनीति क्या होगी? लगातार हम लोग इसका हिसाब मांगेंगे। भाई जब ट्रस्ट है तो ट्रस्ट का हिसाब तो आम जनता के सामने देना ही पड़ेगा ना उनको, ऐसे कैसे छुपा देंगे। और एक तरफ प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि विश्व का सबसे बड़ा एनजीओ है आरएसएस, ऐसे कैसे होता है भाई? आप अमेरिकन पंजीयन कराते हो, भारत में आप वही संस्था जहाँ मात्र संस्था है उसमें आप पंजीयन नहीं कराते। ये सारे जो सवाल हैं, आर्थिक मामलों की जितनी गड़बड़ियां हुई है, ये सारे खुलासे इनको करने पड़ेंगे। और जिन जिन लोगों ने, उसमें मैं भी हूँ, आप भी हैं, जो भगवान के नाम से पैसे दिए थे, ये आस्था पर जो चोट मारे हैं, ये पीठ में नहीं, ये दिल पर चोट लगी है लोगों के। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ने अपने 3 सवाल किए हैं, जिसमें कहा गया है कि जब ट्रस्ट का गठन प्रधानमंत्री की देखरेख में हुआ तो इस घोटाले की जवाबदारी कौन लेगा। वहीं दूसरे सवाल में कहा गया कि अगर सब कुछ ठीक था तो चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा क्यों हुआ। वहीं कहा गया कि अगर कुछ गलत नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में स्वतंत्र जांच से डर क्यों हो रहा है। कांग्रेस द्वारा मांग की गई है कि इस चढ़ावा चोरी में जुड़े सभी के खिलाफ FIR कर प्रभावशाली व्यक्तियों की गिरफ्तारी हो। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में स्वतंत्र न्यायिक जांच, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को तत्काल भंग करने और चंदे का पूर्ण फॉरेंसिक ऑडिट की मांग की गई है। अमित चटर्जी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज। जिला साहू संघ में श्रद्धा एवं उल्लास के साथ भगवान श्री जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव मनाया गया। नवनिर्वाचित अध्यक्ष नोबल साहू की पहल पर साहू सदन में सामूहिक पूजा अर्चना, महाप्रसादी वितरण किया गया। साहू सदन परिसर में स्थित माता कर्मा मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। इस अवसर पर अध्यक्ष नोबल साहू ने कहा कि माता कर्मा की निष्काम भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान जगन्नाथ ने उनके हाथों से खिचड़ी का भोग ग्रहण किया था, जो हमारी गौरवशाली परंपरा का प्रतीक है। रथ यात्रा के पावन मौके पर मंदिर के प्रवेश द्वार पर स्थित श्री कृष्ण और माता कर्मा की भव्य प्रतिमाओं के समक्ष भी विशेष पूजा अर्चना की गई। इसके बाद श्रद्धालुओं को अंकुरित मूंग, चना और फल्ली का महाप्रसाद वितरण किया गया। आज भगवान जगन्नाथ महाप्रभु का आज रथ यात्रा जगन्नाथपुरी में और हमारे पूरे छत्तीसगढ़ और पूरे देश में बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी तारतम्य में हमारे द्वारा जिला साहू संघ राजनांदगांव के द्वारा भी आज पूजा अर्चना कर भगवान जगन्नाथ को प्रसाद और भोग अर्पित कर उनको बिल्कुल सम्मान किया गया और उनका पूजा अर्चना किया गया। माता कर्मा के बारे में हम सब मन बने बने जानते छन। और माता कर्मा साहू समाज की हमारे मैया हरे और माता के हाथ से खिचड़ी खाए बर स्वयं जगन्नाथ स्वामी जी आए रही से, तो आज हम वही उपलक्ष्य में होकर याद करते हुए रथ यात्रा के उपलक्ष्य में आज यहाँ भोग प्रसाद चढ़ाए हैं और साहू समाज भवन में और उपलक्ष्य में सब रोज यहाँ इकट्ठा हुए हैं। जय माता। इस आयोजन में संघ के सलाहकार मोतीलाल साहू, संरक्षक भागवत साहू, महामंत्री अनिल साहू और वरिष्ठ पत्रकार अंकालू साहू सहित सैकड़ों स्वजाति बंधु उपस्थित रहे। अंकालू साहू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।